नेगेटिव एनर्जी का मतलब हमेशा भूत प्रेत से नहीं होता। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि किसी भी टाइप की ऊर्जा, जैसे तीन ऊर्जा होती है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी और न्यूट्रल एनर्जी। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नेगेटिव एनर्जी की। नेगेटिव एनर्जी का मतलब आप नेगेटिव सोचते हैं, घर में चार लोग मिलकर नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी एनर्जी नेगेटिव हो सकती है। किसी और कोई और व्यक्ति आपके बारे में नेगेटिव सोचता है तो आपकी एनर्जी नेगेटिव हो सकती है। इसी तरह से घर में, ऑफिस में आप बहुत गंदगी मेंटेन करते हैं तो आपकी घर में नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, वास्तु दोष हो सकता है। इसके कारण घर पे कोई भी ऐसा इंपैक्ट पड़ देता है। इससे क्या होता है, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारी आदतें, उसमें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। कई बार घर में इस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है जिसके कारण परिवार के लोगों के बीच में मतभेद होने लगते हैं, लड़ाई होने लगती है, और एक के बाद एक समस्याएं आती हैं, समस्याएं खत्म नहीं होके देती। हमेशा निराश और बेचैन रहने लगते हैं आप, और घर का माहौल बिगड़ जाता है कि कोई भी प्रयास करने से असफलता ही हाथ में लगती है। अगर ऐसी किसी भी कंडीशन से आप गुजर रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। ऐसी घर में कोई बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं मिल पा रहा है, अलग अलग डॉक्टर संपर्क कर ले लेकिन बीमारी कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है, और आपको कोई छाया वगैरह दिख जाए, ऐसा भी हो जाता है। मन में, मतलब किसी भी काम में मन नहीं लगता, बुरी तरह से बेचैनी बनी रहती है, ऐसा कोई भी कंडीशन आपके साथ हो सकती है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो, आप में से कितने लोगों को ऐसी कंडीशन है पहले तो आप मुझे बताएं ताकि मेरे लिए बहुत इजी हो। आज हम इसकी हर नकारात्मकता से छुटकारा पाने का प्रयास करेंगे। तो सभी को सबसे पहले आज मैं इसी का बेसिक बता रहा हूं कि नॉर्मली इसे छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए नॉर्मली इससे छुटकारा पाने के लिए, कुछ एक बातें उदाहरण के लिए। मतलब ये मैं आपको अलग अलग प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जैसे जैसे नौकरी छूट जाती है, रोजगार पर किसी ने नजर दोष, बुरी तरह से नजर कर लगा दी है, ब्लैक मैजिक कर दिया है, या बिना नौकरी के आप मतलब आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, या फिर काम बिल्कुल ठप हो गया है, या व्यवसाय बिल्कुल बिल्कुल बंद हो गया है, कहीं पे पैसा लगाया और बुरी तरह से फंस गया। ये कोई भी ऐसा उदाहरण हो सकता है जो आपकी नेगेटिविटी के कारण होता है। तो नेगेटिव एनर्जी को पहचाना कैसे जाए कि एक्चुअली कोई नेगेटिव एनर्जी है, या सिर्फ एक मन का खेल है, हम मान रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही बोल देते हैं हाँ हाँ कोई नेगेटिव एनर्जी होगी। इसका सिंपल तरीका होता है, गिलास में पानी भरकर, ठीक है, उसमें थोड़ा सा समुद्री या सेंधा नमक, नॉर्मल नमक मिला लें, और घर के चार पांच कोनों में रख दें। या ऑफिस में अगर प्रॉब्लम है तो ऑफिस में चार पांच कोनों में रख दें। थोड़ा थोड़ा इसे ढक कर रखें, और लोगों की नजरों में ना आए ऐसा रखें, ऐसी जगह पर थोड़ा छुपा कर रखें। अब इसको 24 घंटे के लिए वहां पर पड़ा रहने दें। ऑफिस में है तो कहीं पे ऐसे कोने में डाल दिया, और फिर देखिए क्या इसका जो जो पानी है, क्योंकि कांच का गिलास है तो आपको दिखाई देगा, तो क्या उसमें पानी में कोई बदलाव आता है? आपको कोई बदलाव आता है? स्टील का गिलास यूज ना करें, कांच का ही गिलास यूज करें, क्योंकि आप देख पाएंगे उसमें क्लियरली। घर के ऐसे कोने में छुपा कर रख दें जहां पर उसकी नजर ना पड़े। राइट, वैसे गिलास को ना ढकना ज्यादा प्रेफर होता है, लेकिन अगर ढक भी दे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता इस बात से। नेगेटिविटी तब भी पकड़ी जाती है अगर 24 घंटे के अंदर पानी का रंग बदल जाए, मतलब कुछ ग्रे हो गया है, डार्क हो गया है, या पिंक पिंक जैसा हो गया है, या रेड जैसा हो गया है, ब्लैक जैसा हो गया है, कोई और ग्रे कलर, मतलब कोई भी कलर बदल गया। आइडियली कलर बदलना नहीं चाहिए, लेकिन कलर बदल गया है तो डेफिनेटली कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है, या केवल एक मन का वहम है। अगर ऐसा नहीं हुआ, पानी वाइट ही रहता है जैसा होना चाहिए उसे, तो एक मन का वहम हो सकता है। तो ऐसा कोई भी कलर हो सकता है। छुटकारा कैसे पाए, कुछ बातें। अपने घर पर अपने इष्ट या गुरु की आरती डेफिनेटली करें, जिसकी प्रति भी आपके मन में श्रद्धा है। हनुमान जी के प्रति है तो डेफिनेटली, और इससे उत्तम क्या हो सकता है। लेकिन अगर नहीं है, कहीं पे और श्रद्धा है, भगवान शिव के प्रति है, भगवान श्री राम के प्रति है, श्री कृष्ण जी के प्रति है, या कहीं भी आपके गुरु हैं, इष्ट हैं, उनकी आरती जरूर करें। और आरती करने के बाद वो जो आरती को आपने अपने इष्ट या गुरु के चारों तरफ घुमाया, अपने इष्ट या गुरु की पूरी एनर्जी उस चीज में समाहित हो जाती है। और जब वो एनर्जी आपके उसमें समाहित हो जाती है तो ये इस ऊर्जा से आप अपने घर के सदस्यों के चारों तरफ भी इसी आरती को घुमाएं। इसी आरती को जो आपने अपने इष्ट के चारों तरफ घुमाया, अब उसी से एक व्यक्ति घर के बाकी सदस्यों के चारों तरफ ऐसे घुमाए। देखो हम अपने ऑफिस में भी ऐसा करते हैं। तो ये हम ऑफिस में हमने पहले अपने गुरु की आरती उतार रहे हैं, और उनके साथ साथ हम अपने घर के बाकी लोगों को भी
आरती उतारते हैं, मतलब बाकी ऑफिस के बाकी मेंबर को, अभी यहाँ पर वीडियो में फोटो में नहीं है। तो आप सभी जानते हैं, दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हस्तु में पापम दीपम ज्योति नमोस्तुते। दीप की ज्योति में वैसे ही परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप उसे माना गया है, तो नेगेटिविटी को हटाने में बहुत बड़ा उपयोग होता है। एक ही सिंपल कार्य हर रोज करें, शुभम करोति कल्याणम आरोग्य सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। तो ये हम हमेशा दीपक के बारे में पढ़ते हैं कि ये सारी नेगेटिविटी को हटाने में कामयाब होता है। तो ये कार्यक्रम आप जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा दो तीन और बातें भी, अगर कोई छोटी मोटी नेगेटिविटी है ना, तो उसको दूर करने के लिए रेगुलरली कुछ क्या करते हैं, गूगल होता है, गूगल करके ये चीज आती है, ये गूगल होता है और ये लोबान होता है। तो इन गूगल या लोबान थोड़ी देर के लिए जला सकते हैं। इसके कप से बने हुए आते हैं, 5-6 रुपए का एक मिल जाता है, छोटे छोटे एक पैक मिल जाता है ऐसे। तो उसको आप जला सकते हैं, उसको जला तो काफी देर तक वो धुआं करता है, इससे हवा शुद्ध हो जाती है, एक हवन जैसा हो जाता है, लेकिन बहुत छोटा सा होता है और कोई ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव भी नहीं होता, 2-4-5 रुपए की बात होती है। इसके अलावा ब्लैक टर्मलिन को पहना जाता है, लाइक ये ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल होता है ऐसा। ये ब्लैक टर्मलिन अगर आप पहनते हैं तो इससे भी आपकी रक्षा होती है। क्रिस्टल तो इससे सूर्य की रोशनी, मतलब ब्लैक टर्मलिन से बहुत नेगेटिविटी को आप अपने आप गले में ब्रेसलेट वगैरह पहन सकते हैं, गले में पहन सकते हैं या हाथ में पहन सकते हैं। इससे भी बहुत हद तक आप बचे रहते हैं, एक तरीके से प्रोटेक्शन है ये, राइट। इसके अलावा आप एक सिंपल तरीका बता देता हूँ, अगर आपसे ये सब भी नहीं, आप पैसा स्पेंड करना चाहते हैं, तो काला धागा लेके अपने इष्ट या गुरु का नाम जपते हुए और उस पे चैंटिंग करते जाएं, जैसे ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ऐसे उदाहरण के लिए, या अपने गुरु से जिससे भी आप जुड़े हुए हैं उनके नाम की चैंटिंग करते जाएं, उस धागे में गांठ मारते जाएं। हर एक बार नाम जपते हुए धागे में गांठ मारते जाएं, तो 108 गांठें पूरी हो जाए, तो वो जो धागा बंधा उसे आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। ये आपका घर का तावीज धागा तैयार होगा जो आपको रक्षा करेगा।